बहुत बड़ा अंतर है। जो हमारा संघ का 10 गोल्डन रूल बना हुआ है, यही आपको दर्शा देगा कि संघ और संगठन में क्या अंतर है। बेसिकली सबको लगता है कि संघ भी एक संगठन है, बट ऐसा नहीं है। जैसे गोल्डन रूल लोगों को पता होगा कि हाँ, संघ में चंदा नहीं लिया जाता, संघ का पंजीकरण नहीं होता है। संगठन में ये होता है कि हाँ, संगठन में चंदा लेते हैं, चंदा वसूला जाता है हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पे, और उसमें मंच माला प्रतिष्ठा होती है संगठन में, जो संघ में नहीं है। संघ में व्यक्तिवाद नहीं है, संघ एक है जो संघ संघ रहता है, और संगठन में व्यक्तिवाद होता है क्योंकि वहाँ मंच माला प्रतिष्ठा होती है, वहाँ पद के लिए ठन होता है, मतलब लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारे पद होते हैं, अध्यक्ष बनाना होता है, व्यक्तिवाद होता है। तो ये एक बेसिक सा अंतर है संघ और संगठन में। और हमारे बाबा साहब ने बोला संघ में रहने के लिए, या बुद्ध ने बोला संघ में रहने के लिए, पर लोगों ने इसको गलत समझ लिया, वो संगठन में रहने लगे, जिसमें कभी बनती नहीं है संगठन। नाम से ही है कि संगठन, संघ में हमेशा ठना रहता है, ठनती है पोस्ट के लिए, मतलब पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मंच के लिए, माना के लिए। और यहाँ जैसा आप लोगों ने देखा कि सभी लोग एक समान बैठे हुए हैं, किसी को स्पेशल कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है कि हाँ, उनको एक स्पेशल हम कोई चीफ गेस्ट बनाएं या आदर करें, सम्मान करें, या उनके लिए ऊंचे मंच की व्यवस्था करें। यहाँ सारे लोग एक समान हैं। ये संघ की विशेषता है कि हम एक समान हैं और संघ संघ रहते हैं। और संघ का एक ये है कि हम संघ एक बहुत बड़ा समूह है, और संघ के लिए कोई ये नहीं है जिम्मेदारी कि हम कहीं जाके धरना प्रदर्शन करें या किसी को गाली गलौज करें या किसी के लिए बुरा बोलें या किसी धर्म जाति के लिए बोले। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम जुड़ जाएं और एक भीड़ इकट्ठा कर लें, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ जीत जाएंगे। बट संगठन में ऐसा नहीं होता, वो तो धरना प्रदर्शन करते हैं और अलग अलग अपनी मांगों के लिए लोगों से बड़ी बड़ी रकमें पैसा वसूलते हैं, जो कि हमारा ये संघ नहीं करता है। तो ये एक छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस करती हैं, बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं। शायद मैं भी बहुत पहले नहीं समझती थी। और संघ तो ये हमारा पुराना है, बुद्ध के समय से है। बुद्ध ने भी बोला कि हमें संगम शरणम गच्छामि, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये चीज़ है। संगठन उन्होंने नहीं बोला कि हाँ, आप संगठन में रहिए या लोगों को बरगलाइए पैसा चंदा के रूप में। तो हमें जुड़ना है, और ये संघ में रह के ही मुमकिन है कि हम जीतेंगे। संगठन भी वही काम करता है, एक तरीके से हम कह लें, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ संगठन का, संगठन भी सामाजिक कार्य ही करता है, पर उनका उद्देश्य कुछ और होता है। उनका अपना एक, उसमें अपनी एक स्वार्थ भावना होती है कि हाँ, उनको राजनीति करनी है या पब्लिक से पैसा लेना है, तो एक स्वार्थ की भावना होती है, जो कि संघ में नहीं है ऐसा। संघ सबको साथ लेके चलता है, सबकी सुनता है, सबको बराबर का सम्मान देता है, और कोई भी यहाँ पे मतलब ऊंच नीच और भी चीज़ें नहीं है कि नहीं हम बहुत बड़े। मैंने संगठनों में भी मैं गई हूँ बहुत सारी रीतियों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मंच पे बैठे हैं वही सबसे ज्ञानी पुरुष हैं, बाकी हम लोग जो बगल नीचे बैठे हैं हम तो बेवकूफ़ हैं, बस उनकी बातें सुनते हैं। और व्यक्तिवाद के साथ साथ जातिवाद भी बहुत होता है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं संगठनों में कि वहाँ पे जैसे हमारे गोल्डन रूल में दिया गया है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, क्योंकि हम एक समान हैं, एक लोग हैं। पर संगठनों में मैंने हमेशा टाइटल देखा है, फलाना समाज, ढिमकाना समाज, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, मगर वो एक सोसाइटी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि एक समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, वो एक एक टुकड़ों को अलग अलग रखते हैं। तो संघ हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ मिली हमें, वो हम खो चुके थे, फिर से हम लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जुड़ रहे हैं, और आज ये संघ की ही देन है कि हम यूपी से कोलकाता आए। ऐसे घूमने के लिए तो हम हर जिले हर स्टेट में जाते हैं, पर अपनों से मिल नहीं पाते। जहाँ जाते हैं अकेले जाते हैं, अकेले घूम के चले जाए। पर ये हमारी संघ की देन है कि आज हम अलग अलग जगहों से आए लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं और अपना कह रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िए संघ से, और एक हम अपना बहुत बड़ा समूह बनाएं, और जहाँ हम खड़े हो जाएंगे फिर हमें जीतना ही है, हमारे अधिकार कहीं नहीं जाएंगे। तो बस हमें जुड़ना है और जोड़ना है, जिद है जुड़ने की और जिद है जीतने की। और मैं एक चीज़ और कहूँगी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, कि अगर हमारे समाज में हम 100 लोग जा रहे हैं, अगर 100 लोगों की स्ट्रेंथ है मेल पर्सन की, अगर अपने घरों से वो अपने फीमेल लोगों को भी ले आए, माँ बहन बेटी जो भी, तो 100 से 200 लोग हो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि 100 लोग जो आ रहे हैं, अगर अपने अपने साथ अपनी महिलाओं को भी घर के लाएं, वो चाहे बहन हो, माँ हो, बेटी हो, जो भी हो, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दुगनी हो जाएगी।
तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, और मैं क्षमा चाहूँगी अगर कुछ गलत मैंने बोला तो। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। धन्यवाद एडवोकेट संतोष बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बताता हूँ राज की, जब भी कोई वक्ता कितना भी फराटेदार भाषण